नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी हर्ब के बारे में, एक ऐसी औषधि के बारे में जो हमारे आसपास मिलती है। जहां थोड़ा सा पानी होता है वहीं ये अपने आप ही ग्रोथ करती है, उग जाती है। जी हाँ, वो है पुदीना, जिससे आप सब परिचित होंगे। पुदीना हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर देश में, पूरी दुनिया में पाया जाता है और इसके लिए कोई स्पेशल जगह की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं भी खेतों में, खलिहानों में, बंजर भूमि में बस थोड़ा सा पानी इसके पास होना चाहिए, ये अपने आप ग्रोथ करता है। तो मैं आपको बता दूं, पुदीना जो होता है इसे अंग्रेजी में मिंट कहते हैं और आपने सुना होगा मिंट का प्रयोग माउथ फ्रेश के लिए या माउथ वॉश के लिए बहुत प्रयोग किया जाता है। आप जानते होंगे दोस्तों, जब हम पेस्ट करते हैं तो उसके अंदर भी मिंट का जो रस होता है वो जरूर मिलाया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि तन और मन दोनों की ताजगी के लिए पुदीना बहुत ज़रूरी है। और पुदीना औषधि गुणों से भरपूर है, गुणों की खान है। ये निःशुल्क हमें मिल जाता है और सबसे अच्छी बात यह है, इसको हम सुखाकर भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको हम गीला भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, पुदीने के अंदर क्या क्या होते हैं पहले आज हम वो जान लेते हैं। देखिए, पुदीने के अंदर, मिंट के अंदर मिनरल्स भी होते हैं और इसके अंदर कैलोरी भी होती है, इसके अंदर फाइबर भी होते हैं, इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए और कुछ बी कॉम्प्लेक्स के एलिमेंट्स भी होते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीज, कॉपर, फास्फोरस, दूसरे एलिमेंट्स भी इसमें होते हैं। एक सबसे अच्छी बात यह है, पुदीने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गुण भी पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। पुदीने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं जो बहुत ही कम औषधियों में पाए जाते हैं। और गर्मी के मौसम में तो ये बहुत उपयोगी है। खासकर उत्तरी भारत में जब लू चलती है, जब लू का बहुत प्रकोप होता है, उस समय ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि लू से बचाता है हमें और नेचुरल हमें ठंडापन एहसास कराता है अंदर से। तो मैंने बताया आपको कि जितनी भी हमारी माउथ फ्रेश रिलेटेड जो भी टॉफ़ी वगैरह होती है, बच्चे भी खाते हैं, उसके अंदर भी ये पुदीना का सत्व मिलाया जाता है। तो इतने भरपूर गुणों की खान है। साथ में इसमें जो भी वायरल होते हैं, फीवर होते हैं, फ्लू होते हैं, इन्फ्लुएंजा होता है, इन सब में भी इसका बहुतायत उपयोग किया जाता है एक हर्ब के तौर पर, एक मेडिसिन के तौर पर। और मैं आपको बता दूं, गर्मी का जैसे मौसम अभी चल रहा है, आपको पता है, तो तेज़ गर्मी है, तपती धूप है, लूए मैं बता रहा हूँ चल रही हैं। तो इसमें कई बार हमारा दिमाग कम काम करता है, काम करना छोड़ देता है। कहते हैं कि भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है, गर्मी का मौसम है। तो उसके अंदर पुदीना मानसिक राहत भी दिलाता है, मन को बिल्कुल शांत कर देता है। और इसकी वजह से पुदीना में ये क्यों करता है, क्योंकि पुदीना के अंदर एक मेंथोल नामक का एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है। और ये तत्व जो होता है ये हमारे तन और मन दोनों को ठंडक पहुंचाता है और जिससे हम शांत रहते हैं, हम एकाग्र रहते हैं और हम खुश रहते हैं। देखिए, इसके अलावा आपने कई बार सुना होगा कि जब आप सफ़र करते हैं, चाहे बस में आप जा रहे हो या आप ट्रेन में आप जा रहे हो, तो वहाँ पर आवाज़ लगाता है कोई कि आप पुदीने की गोली लीजिए अगर आपका जी मिचला रहा है। तो छोटी छोटी पुड़ियों में डाल के बेचते भी हैं गोलियाँ। तो मोस्टली लोग खरीदते भी हैं क्योंकि सफ़र में थोड़ा बहुत इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पच की समस्या हो जाती है और खाना थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो उस समय ये पाचन शक्ति के लिए बड़ा अच्छा काम करता है, डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है ये आपको। इसके अलावा अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट, गर्मी के मौसम में अक्सर पेट दर्द हो जाता है, हम कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं या कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ें हमने खा ली उससे। तो इसमें मैंने बताया ना आपको कि ये बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है, ये बैक्टीरिया को वहीं किल कर देता है। और पुदीने का मैं एक छोटा प्रयोग बता देता हूँ आपको कि अगर पेट वगैरह में दर्द हो रहा है आपको, तो आप पुदीने की 5 पत्ती तोड़िए और उन 5 पत्तियों में थोड़ा सा नमक मिलाइए। सेंधा नमक मिला सकते हैं, सेंधा ना हो तो आप अपना जो नमक आता है वाइट वो भी मिला सकते हैं और उनको चबा चबा के खाइए और फिर आप आराम से
विश्राम कीजिए, तो नेचुरली आपको उससे राहत मिलेगी, दर्द ठीक हो जाता है। गैस्ट्रिक की समस्या होती है तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। गैस को ये तुरंत रिलीज कर देता है, गैस का ही खात्मा कर देता है, गैस बिल्कुल भी नहीं बनती है। कैसे प्रयोग करना वो मैं कुछ बताऊंगा आपको, प्रयोग भी इसके। जैसे अगर आपका जिम ही चला रहा है तो जिम ही चलाने के समय भी इसमें मैं बता रहा कि आपको जो नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी के साथ इस पुदीने को भी पीस कर डाला जाए या इसके रस को थोड़ा सा डाला जाए तो जिम ही चलाना तुरंत ठीक हो जाता है। और साथ में आप इसके अलावा कोई भी ड्रिंक बना रहे हो, कोल्ड ड्रिंक जो ठंडा हम घर में बनाते हैं, देसी कोई मट्ठा भी अगर हम पी रहे हैं, नींबू का पानी हम ले रहे हैं, तो उसमें इसका सत्व या इसको पीस कर जरूर डालें तो डेफिनेटली आपको कई रोगों में लाभ मिलेगा। जिम चलाना हो, सर दर्द हो रहा हो या बहुत ज़्यादा थकान हो रही हो या स्ट्रेस हो रहा हो तो उसमें बहुत ही उपयोगी होता है। साथ में ये काढ़े हम बनाते हैं, जैसे कि हम इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम काढ़ा बनाते हैं अक्सर, तो उसमें भी आप पुदीने की पत्तियों को डाल सकते हैं, एक अच्छा काढ़ा बना सकते हैं। इस समय आप इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, जैसे आप गिलोय मिला रहे हैं तो गिलोय के अंदर 5 से 10 पत्ते इसके डाल लीजिए पुदीने के, और इसके अलावा 5 पत्ते तुलसी के डाल लीजिए और उसको अच्छे से बॉईल कीजिए। जब 1/4 वो रह जाए, मान लीजिए आपने 4 गिलास बॉईल किए हैं तो उनमें से 1 गिलास अगर बच जाता है बॉईल करने के बाद, वो फिर आप छान कर पीजिए, वो बहुत ही अच्छा होता है। मैंने बताया ना, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल सभी तरह के गुण होते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा आपका, क्योंकि मोस्टली रोग वहीं पनपते हैं जब आपका डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं होता। तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा काम करता है। इसकी आप चाय बना के भी पी सकते हैं। जी हाँ, इसकी आप चाय बनाकर भी पी सकते हैं। तो जैसे आप इसको पानी में बॉईल करेंगे, कोई हर्बल आप टी बना रहे हैं तो उसके अंदर आप पुदीना डाल दीजिए, या जर्नल आप नॉर्मली सिर्फ पुदीने की चाय बनाकर भी आप पी सकते हैं। 4 से 5 पत्ते तुलसी के डाल लीजिए, 5 पत्ते इसके डाल लीजिए और उनको बॉईल कीजिए, और उसमें लेकिन दूध नहीं मिलाना आपको, तो वो आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छी रहेगी वो चाय। तो आपकी जीभ का उसमें स्वाद नहीं रहेगा, लेकिन आपकी इम्यूनिटी के लिए वो बहुत अच्छी रहेगी। तो हमें कहते हैं ना, जीभ का स्वाद नहीं लेना है, हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। और जिस तरह से एट प्रेजेंट कोविड जो चल रहा है, आपने देखा होगा, एक ऐसा वायरस चल रहा है जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, और कोरोना वायरस, तो उसके उपचार के लिए, उससे लड़ने के लिए, इम्यूनिटी को जो बूस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है अपना पुदीना। इसके अलावा मैंने चाय आपको बताई, चाय से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ता है। इसके अलावा आप इसकी चटनी बनाकर ले सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। गांव में बहुत जो हमारी दादियां होती हैं, जो हमारी माताएं हैं, और जो समझदार लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो नींबू पानी में तो लेते ही हैं, साथ में इसकी चटनी बनाकर खाते हैं। इसकी चटनी किसी जो दूसरी चटनी बना रहे हैं आप, जैसे मिर्च की चटनी बना रहे हैं, टमाटर की चटनी बना रहे हैं, या किसी भी चीज़ की आप चटनी बना रहे हो, उसके साथ इसके 5-10 पत्ते डालने से तो एक तो खुशबू बड़ी अच्छी है, आती है। किसी भी सब्जी में आप इसको डाल सकते हैं, जैसे हम धनिया डालते हैं, हम हरा धनिया डालते हैं, इसी तरह इसको भी हम डाल सकते हैं। तो इससे भोजन का स्वाद भी बढ़ जाता है, मतलब टेस्ट बढ़ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। और इसकी चटनी बनाकर आप लीजिए। साथ में चटनी नहीं बना सकते तो इसको जर्नली पीस के आप अपनी लस्सी में डाल के भी ले सकते हैं। और इसको सुखाकर आप, जैसे कुछ मौसम में थोड़ा सा सर्दी में कम हो जाता है, या कोई ऐसी ज़्यादा ही गर्मी है तो उसमें नहीं मिल पाता है, तो इसको सुखाकर और फिर इसको थोड़ा सा पीस के, जैसे जीरा डालते हैं हम, जीरे को भून के डालते हैं, इसी तरह इसको भी भून कर आप लस्सी में डाल सकते हैं, रायते में डाल सकते हैं, तो बहुत फ़ायदा ये आपको करेगा। तो आज मैंने दोस्तों आपको बताए पुदीने के बारे में, मिंट के बारे में, जो हाजमे के लिए बहुत ही उपयोगी है, आपके तन और मन की ताजगी के लिए बहुत उपयोगी है। तो आज से ही आप शुरू कर दीजिए पुदीने का सेवन। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।